तो कल हम लोगों ने गास प्रमेय पढ़ा था, उसका निगमन किया गया था। अब उस गास प्रमेय का क्या उपयोग है, हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभिन्न आकृतियों के कारण उससे ज्ञात की जाती है उसकी सहायता से। तो आज हमें वही पढ़ना है, गास प्रमेय के अनुप्रयोग। लेकिन उसको पढ़ने से पहले विभिन्न प्रकार के सतत आवेशों के वितरण होते हैं, उनके लिए आवेश घनत्व का प्रयोग किया जाएगा, तो उसका पहले अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कोई आवेश किसी चालक में रैखिक रूप से समान रूप से वितरित है, तो वहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व की आवश्यकता होती है। रैखिक आवेश घनत्व आवेश बटा लंबाई हो जाता है, कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। इसी प्रकार कहीं पर आवेश किसी पृष्ठ पर, किसी सरफेस पर अगर समान रूप से सतत कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका वितरित है, तो वहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का प्रयोग करते हैं और उसके लिए संकेत जो प्रयोग करते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, मतलब सी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर आवेश किसी आयतन में, जैसे कोई ठोस गोला है, कोई ठोस बेलन है, उसमें पूरे आयतन में अगर समान रूप से वितरित है, तो वहाँ आयतन आवेश घनत्व की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। इसे रो संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं और ये होता है आवेश बटा आयतन। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तीन प्रकार के आवेश घनत्व हम लोग प्रयोग करेंगे। अब गास प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, सबसे पहला जो हमें प्रयोग करना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मान हम लोग कूलाम के नियम से भी ज्ञात किए थे, लेकिन गास प्रमेय से इसका मान ज्ञात करेंगे और उसी की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे, क्योंकि कूलाम ने तो सीधे नियम बताया था, उसका डेरिवेशन हम लोगों ने नहीं किया था। मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश Q है, वहां से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गास प्रमेय में शुरू में ही आपने कथन पढ़ा है कि किसी बंद पृष्ठ, यानी एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, जिसे हम गासीय पृष्ठ कहते हैं। गासीय पृष्ठ का गुण ये होना चाहिए कि जो आवेश है उसके चारों तरफ सिमेट्रिक हो, सममित हो और फाइनाइट हो। इनफाइनाइट गासियन सरफेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी के परिता हम लोगों को समाकलन करना होगा। तो एक बिंदु आवेश है, r दूरी पर अगर हमें एक पृष्ठ बनाना है तो क्या होगा, गोला होगा। तो एक गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लेते हैं, विद्युत क्षेत्र धन आवेश से दूर की ओर होगा, और ये भी देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र और जो एरिया वेक्टर है वो एक ही दिशा में। गास प्रमेय के अनुसार क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। ई डॉट डी ए का मतलब हो गया ई डी ए कास जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर एक ही दिशा में है, तो कोण उनके बीच जीरो हो जाएगा। कास जीरो का मान 1 होता, तो ई डी ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। ई बाहर कर लें समाकलन से, तो इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। और समाकलन अगर इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का कर रहे हैं, तो समाकलन का मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो इंटीग्रेशन डी ए का मान कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। स्थानांतरित कर दें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, इसे आप कूलाम के नियम से भी ज्ञात कर चुके हैं। अब इससे कूलाम का नियम निगमन करना है, तो कूलाम के नियम में तो बल का मान ज्ञात करना है। बल के लिए दो आवेश होना चाहिए, तो एक Q आवेश, एक P बिंदु पर दूसरे आवेश की कल्पना करते हैं, Q0 आवेश रखा हुआ है। तो इस Q0 आवेश पर जो Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है, उसके कारण बल क्या लगेगा, Q0E। E का मान रख दीजिए समीकरण 1 से, तो Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 अपान आर स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है, F समानुपाती Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप कूलाम के नियम का निगमन इस प्रमेय की सहायता से कर सकते हैं। अब इसका दूसरा अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे।
रैखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, जैसे अनंत लंबाई का एक कोई चालक है, उस पर समान रूप से आवेश वितरित है और उसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है मान लीजिए। इससे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गांस पर में लगाने के लिए गासीय पृष्ठ बनाना होगा। गासीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। किसी चालक के चारों तरफ अगर एक हम सिमेट्रिक पृष्ठ की कल्पना करें तो कैसा होगा? बेलनाकार पृष्ठ होगा। तो r त्रिज्या का और l लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं, यही गासीय पृष्ठ होगा। लेकिन इस पृष्ठ में देखिए 3 पृष्ठ होते हैं बेलन के। 2 ये समतल पृष्ठ हो गए और एक ये वक्र पृष्ठ हो गया। समतल पृष्ठ का एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की ओर। और वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर किधर होगा? धन आवेश से बाहर की ओर। तो इनके दोनों के बीच कोण कितना होगा? 90 अंश। और फ्लक्स होता क्या है? ई डॉट डी ए। तो लंबवत वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब इस समतल पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। यही नीचे वाले समतल पृष्ठ पर देखिए, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र सदिश, इनके बीच कोण 90 अंश है, तो इनसे भी कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इस और जो वक्र पृष्ठ है, इसकी दिशा एरिया वेक्टर की बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर, तो इनके बीच का कोण 0 है। इसका मतलब इस चालक के कारण जो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा उसका संपूर्ण मान इस वक्र पृष्ठ से होकर ही गुजरेगा। अर्थात अगर हम वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कर लें तो हमें संपूर्ण फ्लक्स पता चल जाएगा। अब यहां पर देखिए वही बात बताई गई, बेलनाकार पृष्ठ में 3 पृष्ठ हैं, तो केवल संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। गाउस प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स ई डॉट डी ए, चूंकि ई और डी ए समांतर हैं तो इसलिए इंटीग्रेशन ई डी ए हो गया। इंटीग्रेशन ई डी ए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। लेकिन क्यू कौन सा? जो गासीय पृष्ठ के अंदर है, इसीलिए गासीय पृष्ठ फाइनाइट लिया जाता है। तो उसके अंदर का आवेश कैसे निकालें? हमें आवेश घनत्व तो पता है लैम्डा, रैखिक आवेश घनत्व है। इसको अगर हम लंबाई से गुणा कर दें तो उस लंबाई का आवेश हमें पता चल जाएगा। तो Q इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा। ई बाहर कर लें, इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन डी ए का मतलब किस सरफेस पर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? वक्र पृष्ठ पर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एल। एल कैंसिल हो गया, ई बराबर हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर। ये एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। तो ये गाउस प्रमेय का उपयोग है। देखिए कि एक सतत वितरण का अनंत लंबाई का चालक था, फिर भी उसके कारण हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रमेय की सहायता से प्रयोग कर लिया। और अभी कई एप्लीकेशन हैं, इसको कल हम लोग करेंगे। इनका आप नोट्स करिए, पहले वीडियो से उसको देखिए, समझिए, उसके बाद अपने आप इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये डेरिवेशन, ये निगमन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।